स्टेज में दाखिल होता है घुटना, तो उसमें हमें कैल्शियम, विटामिन डी के अलावा कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि खाने की शक्ल में, टैबलेट की शक्ल में या सिरप की शक्ल में मिलते हैं, जिसमें आमतौर पर ग्लूकोजामीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूज़, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल माय हेल्थ इज़ माइन। तो आज की वीडियो है वो भी नी के हवाले से है, लास्ट वीडियो भी नी के हवाले से थी। आज हम नी के हवाले से जो प्रॉब्लम आपको बताएंगे वो कॉमन प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द के काफ़ी जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, थोड़े से एजड लोग होते हैं, उनके नी से मुख्तलिफ़ किस्म की आप आवाज़ें सुनाई देती हैं जब वो बैठते हैं या खड़े होते हैं। आया कि अगर हम मसाजिद में भी जाएं तो आपको कई बुज़ुर्ग ऐसे नज़र आएंगे जो आपके साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जैसे वो बैठते हैं या खड़े होते हैं तो उनके नी से जो है ना क्रैक की आवाज़ आ रही होती है, जिसे हम क्रैकिंग साउंड भी कहते हैं, जिस तरह कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रगड़ खा रही होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि नी का जॉइंट जो है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो नी को तर रखता है। वो किसी वजह से, एज की वजह से या किसी और वजह से जो है ना वो जो लिक्विड होता है वो कम होते होते खुश्क हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट खुश्क हो जाता है, जिससे जॉइंट दूसरे जॉइंट के साथ रगड़ खाता है। जैसे उठते हैं या बैठते हैं तो आपको उसमें साउंड सुनाई देता है। उस आवाज़ के साथ साथ नी पेनफुल हो जाता है। तो अक्सर लोग आप देखे होंगे कि जो लोग अब सीधे होकर नहीं चल रहे होते उनके नी थोड़े से बेंड होते हैं। आपने गौर किया होगा अपने गिर्द, खासतौर पर वो ख़वातीन जो घरों में आपने देखा होगा थोड़ी सी बुजुर्ग हैं, तो उनसे जब वो चलती हैं तो थोड़ा सा नी उनका बेंड होता है और कमर भी झुकी होती है। तो जिन ख़वातीन और मर्द हजरात के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है वो बेचारे पेन किलर्स खा कर थक जाते हैं ताकि पेन ना हो, लेकिन आवाज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो भी हम प्रोफेसर डॉक्टर खलील अहमद गिल साहब हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो आपको बताएंगे कि इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं अपने क्लिनिक पे, जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। आपको पेन किलर्स नहीं खानी पड़ती और वो जो साउंड्स हैं नी के वो भी ख़त्म हो जाते हैं और नी सीधा होना भी शुरू हो जाता है। तो आइए चलते हैं हम प्रोफेसर डॉक्टर खलील अहमद गिल साहब के पास, जो आपको तफसील से बताएंगे कि इसका क्या हल है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपकी सेहत के हवाले से वीडियो मिलती रहें, अब ताकि किसी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर खलील अहमद गिल है और मैं यहाँ मुल्तान में रज़िया सईद हॉस्पिटल, ऑफिसर कॉलोनी मुल्तान में प्रैक्टिस करता हूँ और हाल ही में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रिटायर हुआ। तो इस इलाके में मुल्तान में, बहावलपुर में, डीजी खान में और निश्तर में जैसे कि काम करने का मौका मिला है, तो हम यहाँ पर अक्सर मरीज़ देखते हैं जो उम्र रसीदा हैं, जिनके अंदर घुटनों के मसाइल मौजूद हैं। तो घुटने के अंदर जो चीज़ उम्र के साथ आती है वो है जोड़ों का घिस जाना, उसके गूदे का कम हो जाना और जोड़ों के अंदर एक फ्रिक्शन और रगड़ का पैदा हो जाना। उसके नतीजे में एक तो मरीज़ को दर्द होने लग जाती है और दूसरा जो घुटने के पीछे गोश्त और मांस है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और घुटने सीधे नहीं होते और सही चला नहीं जाता। तो गोया ये घुटने की तकलीफ़ जो है बढ़ते बढ़ते कमर की तकलीफ़ का बायस बन जाती है और इंसान बहुत हद तक जो है ना वो अपना अब लिमिटेड हो जाता है और तकलीफ़ की वजह से उसकी एक्टिविटीज़ भी लिमिट हो जाती है। तो इस बीमारी को, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है, हमने 3 या 4 ग्रेड में तकसीम किया है। पहला ग्रेड ये है कि जोड़ हल्का सा घिस जाता है और उसके अंदर गूदे की थोड़ी सी कमी आ जाती है। दूसरा ग्रेड ये होता है कि उसके अंदर घिसने के अलावा जगह जगह पे खराशें आ जाती हैं और जैसे गड़े से पड़ जाते हैं। तीसरा स्टेज ये होता है कि ऊपर से पूरी कार्टिलेज के कुछ हिस्से जो हैं वो उखड़ जाते हैं और नीचे से हड्डी जो है ना वो नज़र आने लग जाती है और वही वज़न उठाती है और शदीद दर्द का बायस बन जाती है। और चौथे स्टेज में ये है कि जब उसकी ऊपर से आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, जो जोड़ के ऊपर एक स्मूथ लेयर होती है, वो जब ऊपर से ज़्यादा अस्तर जोड़ में 80% जोड़ में 75% जोड़ में उतर जाती है तो उसके साथ जोड़ बिल्कुल मूव नहीं करता, कड़ की आवाज़ें आने लग जाती हैं। अब हम ये समझते हैं कि अगर सही तरीके से जोड़ों का ख्याल रखा जाए तो ये तकलीफ़ हम
पोस्टपोन कर सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं, इस तकलीफ़ से इंसान बच सकता है। तो उसी के अवेयरनेस के लिए हम ये प्रोग्राम जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ़ तरीके जो अपनाए हैं, उनमें से एक तो ये है कि बुनियादी तौर पर कैल्शियम और विटामिन डी और ख़ुराक की मुनासिब मिकदार हो, जिसके साथ जोड़ों के अंदर लुब्रिकेशन भी मौजूद रहती है और मुनासिब एक्सरसाइज के साथ उसके अंदर जो कार्टिलेज की रिपेयर भी होती रहती है। लेकिन जब ये दूसरी स्टेज में दाखिल होता है घुटना, तो उसमें हमें कैल्शियम विटामिन डी के अलावा कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि खाने की शक्ल में, टैबलेट की शक्ल में या सिरप की शक्ल में मिलते हैं, जिसमें आमतौर पर ग्लूकोजामीन सल्फेट है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, MSM है, ये चीज़ें डाली जाती हैं, जिनके साथ उसकी रिपेयर जो है ना वो जोड़ के अंदर हो सकती है। लेकिन अगर मरीज़ ये दवाई नहीं खा सकता या उसकी डिज़ीज़ एक मरला और आगे बढ़ जाती है, जो कि ग्रेड 3 में जैसे आ जाती है, तो फिर उसका इलाज मुख्तलिफ हो जाता है। या तो हम उसके अंदर उसका जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसको बहाल करें और उसके अंदर कोई ऐसी दवाई सुई के ज़रिए दाखिल करें कि जो उसके अंदर मोबाइल की तरह लुब्रिकेशन का निज़ाम बहाल करे, जिससे इंसान का दर्द कम हो जाए और जोड़ के अंदर फ्रिक्शन भी कम हो जाए, पट्टों का खिंचाव भी कम हो जाए और दर्द भी कम हो जाए और इंसान कई अरसे तक वो उसी तकलीफ़ से निजात पा सकता है। इसी मकसद के लिए एक इटली से दरामदशुदा इंजेक्शन है, जिसे प्रोमोविया कहते हैं, वो डेवलप किया गया है, जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट है और वो गूदा जो है, जिसे हम हाइलोरानिक एसिड कहते हैं, उसी की एक फॉर्म बनाई गई है। तो अगर हम सुई के साथ ये प्रोमोविया का इंजेक्शन जोड़ के अंदर लगाएं, तो ये 1 साल तक कमोबेश जोड़ के अंदर मौजूद रहता है, वहाँ से ज़ाया नहीं होता, जिसके साथ उसका जो मोबाइल फंक्शन है, जो फ्रिक्शन को ख़त्म करने का फंक्शन है, लुब्रिकेशन का जो फंक्शन है, वो बहाल रहता है और इंसान बहुत अरसे तक इस तकलीफ़ से बच जाता है। सिर्फ ये नहीं कि ये लुब्रिकेशन का सिस्टम मुहैया करता है, बल्कि इसके साथ हड्डी के अंदर रिपेयर प्रोसेस भी शुरू हो जाता है कि जो फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ था, गोया जोड़ के अंदर एक तरह से पहले से बेहतरी भी आने लग जाती है। और 1 साल के बाद देखा जाए तो या तो हम वो टीका एक दफ़ा फिर लगा सकते हैं या फिर हम किसी और प्रोसीजर की तरफ भी जा सकते हैं। अगर तकलीफ़ और बढ़ती चली जाए तो फिर हमें जोड़ के बदलने का ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसे जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, जो कि खासा पॉपुलर प्रोसीजर होता चला जा रहा है इस इलाके में। लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि जोड़ जो है बाहर से दरामद किए जाते हैं। लिहाजा वो शख्स, वो अशख़ास जो ऑपरेशन से घबराते हों या ऑपरेशन अफोर्ड ना करते हों, मैं समझता हूँ कि उनके घुटनों के लिए एक बेहतरीन जो हल है वो प्रोमोविया का इंजेक्शन है, जो कि उसके अंदर लगाकर लुब्रिकेशन भी हासिल करता है और उसके रिपेयर को भी हासिल करता है, और जिससे हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चल फिर सकते हैं और दर्द से निजात भी पा जाते हैं। और गोया दर्द की दवाइयाँ बहुत ही कम रह जाती हैं, कैल्शियम विटामिन डी के अलावा मामूली सी दवाई के साथ भी मरीज़ का अच्छा गुजारा हो जाता है। तो हमारे क्लिनिक में बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको हमने प्रोमोविया का इंजेक्शन जॉइंट के अंदर सुई के ज़रिए दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और वो अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, चलने फिरने में भी आसानी पैदा हो गई है। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो हमने बनाई है ये आपके इल्म में इजाफ़ा करेगी और ये फैला रही है इस बात को कि बहुत सारे मरीज़ जो आपके बुज़ुर्ग हैं, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके अंदर जो बुज़ुर्ग मरीज़ हैं, उन सब के अंदर ये बात फैलने से उनके लिए जो है ना फ़ैसला करने में भी आसानी होगी और उनका इलाज करने में भी आसानी हो जाएगी। तो अगर आप इसको पसंद करें तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इस वीडियो को जो है ना आगे से आगे पब्लिक तक, आवाम तक ये फैलाने में हमारी मदद हो सके।